जब भी कोई अभिभावक यहाँ पर आता है, विजिट तो करेंगे ना वो। जी। सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएंगी उनको कि जो माँ बाप है यहाँ पर आए और उनकी कहते हैं तबीयत खुश हो जाए देखकर भी, हाँ हमारा बच्चा सही पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो जो हमारी शौर्य क्लासेस हैं उसके जो हमारे फाउंडेशन टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल वर्स्ड हैं, एजुकेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं इस स्ट्रीम में कई सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरीके से कह लीजिए कि हम एक तरीके से गारंटीड बोलते हैं कि हम इस चीज़ को एक बेहतर स्तर पर करेंगे। कलायत इलाके के अंदर पहली बार ये अकेडमी स्थापित की गई है, तो इसलिए चुनौतियों भरा सफर रहा होगा शायद। क्योंकि आप देखिए कलायत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए पहली बात तो कमी जो है वो हमारे रिसोर्सेज की है, जिस वजह से हमारे कई सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन पाने के लिए नहीं बाहर जा पा रहे हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, मैं इसको चुनौती नहीं बोलूँगा, इनिशिएटिव बोलूँगा कि हम वो प्लेटफॉर्म अपने स्कूल में लेकर, अगर मान लीजिए उनको रहने की सुविधा चाहिए तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हमने डिफरेंट हॉस्टल फैसिलिटी बनाई है विद मील्स, तो वहाँ पे वो अपना स्टे और अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं यहाँ के लोगों की बात की जाए, क्योंकि जो ग्रामीण तबका यहाँ पर रहता है और जो लोग हैं ये सोचते हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं उनको एक छत के नीचे मिले, उसको लेकर शिक्षा भारती के जो शिक्षा भारती स्कूल है उसके प्रांगण के अंदर विजिट की, तो उस दौरान देखा कि शौर्य अकेडमी से, सैनिक अकेडमी से शौर्य क्लासेज हो गया। सर आपसे पहला सीधे आपसे ही बात करेंगे कि बदलाव कैसे किया गया। देखिए धानिया जी, शौर्य एकेडमी और शौर्य क्लासेस बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कैसे है, क्योंकि शौर्य एकेडमी जो हमने शुरुआत करी थी तो हमने उस टाइम पे NDA और सैनिक स्कूल की हम ट्रेनिंग बच्चों को अवेल करवाते थे। जी आदित्य जी, अगर सैनिक एकेडमी की बात की जाए, 17 बच्चों से शुरुआत की गई थी एकेडमी की। जी, शौर्य एकेडमी में हम बेसिकली हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उनको हम NDA, सैनिक स्कूल और जो हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। बट जो हमारा शौर्य क्लासेस है वो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के लिए बना है, जैसे IIT JEE हो गया, नीट हो गया। तो जो बच्चे जिनके अंदर काबिलियत है, जो डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स में अपना मतलब रुचि रखते हैं इन मतलब साइड जॉब प्रोफाइल्स में, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने शौर्य क्लासेस की शुरुआत करी है। क्योंकि आप देखिए कलायत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए पहली बात तो कमी जो है वो हमारे रिसोर्सेज की है, जिस वजह से हमारे कई सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन पाने के लिए नहीं बाहर जा पा रहे हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, मैं इसको चुनौती नहीं बोलूँगा, इनिशिएटिव बोलूँगा कि हम वो प्लेटफॉर्म अपने स्कूल में लेकर आए हैं और हम शौर्य क्लासेस से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चुनौतियों भरा सफर इसलिए कहा था ना सर कि ग्रामीण इलाका है ना, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, लेकिन वो शहर की डगर तय करते हैं। उनको ये लगा कि जो कलायत इलाके के अंदर जब सैनिक जो शौर्य सैनिक अकेडमी है वहाँ पर इस प्रकार शुरुआत हो गई, वो आएंगे, सुविधाएं क्या मिलेंगी, ये सफ़र था ना कि उन लोगों ने देखा नहीं था, बाहर की डगर तय करते थे। कलायत इलाके के अंदर पहली बार ये अकेडमी स्थापित की गई है, तो इसलिए चुनौतियों भरा सफ़र रहा होगा शायद। नहीं, देखिए जब भी हम कुछ शुरुआत करते हो तो देखिए घबराहट तो सभी को होती है, राइट। बट कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रास्ते फिर अपने आप ही सामने निकलते चले जाते हैं। ऐसे जब हमने शौर्य क्लासेस की शुरुआत करी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे रिसोर्सेज का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेल करवा रखी है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं दूर से तो वो अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए उनको रहने की सुविधा चाहिए तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हमने डिफरेंट हॉस्टल फैसिलिटी बनाई है विद मील्स, तो वहाँ पे वो अपना स्टे और अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जब भी कोई अभिभावक यहाँ पर आता है, विजिट तो करेंगे ना वो। सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएंगी उनको कि जो माँ बाप है यहाँ पर आए और उनकी कहते हैं तबीयत खुश हो जाए देखकर भी, हाँ हमारा बच्चा सही पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। जी, सबसे पहले तो जो हमारी शौर्य क्लासेस हैं उसके जो हमारे फाउंडेशन टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल वर्स्ड हैं, एजुकेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं इस स्ट्रीम में कई सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरीके से कह लीजिए कि हम एक तरीके से गारंटीड बोलते हैं कि हम इस चीज़ को एक बेहतर स्तर पर करेंगे। क्योंकि जब हमने शौर्य एकेडमी की भी जब हमने क्लासेस शुरुआत करी थी तो हमने 17 बच्चों से शुरुआत करी थी और उनमें से आप मानेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर में ही हमारे 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सो वही भरोसा, वही कॉन्फिडेंस हम रखते हुए शौर्य क्लासेस पे भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को उनकी डेली बेसिस की जो
मिनिमम ज़रूरतें जो होती हैं, रहना खाना, वो तो हम रह ही रहे हैं, बट साथ ही साथ उनकी एजुकेशन पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा हमारे एक्सपीरियंस टीचर के साथ। देखिए, अगर जो लोग हैं वो शहर की डगर तय करेंगे कि नीट की, ITI की जो तमाम जो कोचिंग आप यहाँ देंगे, तो खर्च भी ज़्यादा होता है। अगर यहाँ की बात की जाए, किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी बच्चों को, अभिभावक की जो पॉकेट है वो ठीक ठाक रहे, ज़्यादा खर्चा ना हो? देखिए, हमने उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये ग्रामीण तबका है, और कहीं यहाँ पे मोस्टली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा इन मामलों में थोड़ा बजट भी थोड़ा नॉर्मल रहता है। तो हमने उसी बजट को ध्यान में रखते हुए अपने शौर्य क्लासेस में भी हमने वही चीज़ का ध्यान रखा है कि बच्चों को कम से कम मतलब बजट में हम उनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। तो वो चीज़ हमने पूरी मेक श्योर करी है। तो पहले भी बताया गया कि जैसे कि जो एकेडमी है उनके द्वारा टेस्ट भी रखे जाते थे, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई है फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। ये जिन्होंने बताया कि शौर्य क्लासेज है कि तमाम सुविधाएं जो अभिभावक है उनके बच्चे जब यहाँ आएंगे तो 100% कामयाब होकर यहाँ जाएंगे। ये इन्होंने वादा किया है कि जब यहाँ पर आना होगा, विजिट करिएगा, जब विजिट करिएगा तो तमाम तरह की सुविधाएं आप देखिएगा। यहाँ की वीडियो के माध्यम से अब हम आपको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहते हैं कि शौर्य क्लासेज कलायत के अंदर स्थापित हो गई है। आपको दिल्ली या तमाम बड़े शहरों की जो डगर है वो तय नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। आपका बच्चा डॉक्टर, तमाम तरह की बड़ी पोस्टों के ऊपर जो उपलब्धियां हैं वो यहीं से हासिल कर ग्रामीण इलाके से और शहर की वो डगर फिर तय करेगा। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।